जब मैं कक्षा 8 में था और स्कूल से पढ़ के आता तो आते ही सबसे पहला कार्य माँ करती, झोला उतार के टांगती, जो बैग होती, तो उसे देख के लगता ये पधारेगी, ये मरेगी, फिर मैं कैसे रहूँगा। पता नहीं क्यों ऐसा प्रश्न आता, जो कोई हमें प्यार करता लगा ये भी मृत शरीर वाला है, मरेगा, इससे क्या प्यार करना, ये भी जाएगा। ऐसी उदासीनता बढ़ी कि 9th साइंस साइड पास करके हाई स्कूल में फार्म भी नहीं भरा और भाग पड़े घर से। वो पूर्व जन्म का भजन जो था वो टिकने नहीं दिया, जैसा भगवान ने योग भ्रष्ट पुरुष के लिए लिखा है, वो भगाया और भागते भागते आज पायो परम विश्राम। श्रीधाम वृंदावन में प्यारी जू के चरणों में विश्राम प्राप्त है और बड़े कृपालु भगवान है। हम लोग तो ऐसे किसी भी खिलौने में राजी हो जाते हैं, खेलने लगते हैं, लेकिन हमारे भगवान रूपी माँ ऐसे कृपालु हैं, खिलौना छीन लेते हैं, चल मेरी गोद में आ, खिलौनों में मत खेल, खिलौनों में मत खेल। तो भगवान ने आज तक कभी किसी खिलौने से खेलने नहीं दिया, सदैव अपनी तरफ घसीटते रहे और उनकी कृपा घसीटती ही रहेगी। दुख सुख का कोई मान नहीं है। शरीर कष्ट में हो, वातावरण प्रतिकूल हो और मन परमानंद में मगन हो, क्या फर्क पड़ता है। हमारा मन श्री जी ने चुरा लिया है, लालजू ने ले लिया है, इसलिए व्यवहारिक शब्दों में कभी आने पर तो हम व्यथा उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक बात कहते हैं कि हमें जो सुख है वो ब्रह्मा जी को भी सुख नहीं है। हमें जो आंतरिक सुख है वो ब्रह्मा जी को भी सुख नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी सृष्टि की चिंता है, हमें उसकी भी चिंता नहीं है। शरणागत प्रतिपाल भगवान सबका भरण पोषण कर रहे हैं। हाँ, जहां भगवान की सब संपत्ति रघुपति की आई, सब संपत्ति प्रभु की है, पर उसे जब यह समझ में आता है कि मेरी, तो भगवान वहां कैंची चला देते, काट देते, नहीं तेरा कुछ नहीं, सब कुछ मेरा। कैसे भूल गया कि तू केवल मेरे से प्यार करता है, मेरी माया से नहीं, मेरे वैभव से नहीं, मेरी प्रतिष्ठा से नहीं। तो भगवान अपने शरणागतों को इसीलिए सदैव प्रतिकूलता देते रहते हैं, जिससे वो कहीं संसार में फंसे ना और एकमात्र भगवान से प्यार हो। भगवान का आशिक सिर्फ भगवान का आशिक होना चाहिए। रुपया, पैसा, मान, प्रतिष्ठा, सुख, अनुकूलता, ये कोई प्यार करने वाले लोग हैं? ये सब स्वार्थी लोग हैं। प्यार करने वाला कभी ये अनुकूलता नहीं देखता, कभी ये नहीं देखता, सुख नहीं देखता। प्यार के मार्ग में चाहे सूल पड़ा हो, वो भागता हुआ चला जाता है। आशिकी कोई इतनी सस्ती है? और फिर हरि से आशिकी, जहर का प्याला पिलाया जा रहा है। संपूर्ण समर्पण मीरा जी का, नाच नाच कर कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अरे अमृत का प्याला पिलाना चाहिए महाराज, आप विष का प्याला पिला रहे हो। प्रहलाद जी 5 वर्ष के बालक, भगवान में इतना समर्पण, अस्त्रों का प्रहार कराया जा रहा है, आंख से जलाया जा रहा है, क्या क्या कृत्य नहीं करवाया जा रहा है। क्यों? भगवान अपने समर्पण किए हुए भक्त की महिमा को प्रकाशित करते हैं कि चाहे जितनी प्रतिकूलता हो, मेरा भक्त प्रसन्न रहता है। प्रहलाद जी कभी कोई शिकायत भगवान से नहीं की, मीरा जी ने कभी कोई शिकायत नहीं की। ऐसे हमें जो बाहरी आप दृश्य देख रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत है, आंतरिक जो बात देख रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। इसलिए हम कभी दुखी नहीं हुए, कभी परास्त नहीं हुए, कभी निराश नहीं हुए। हर समय हमारे अंदर एक नवीन आनंद और उत्साह बना रहता है। हाँ, कभी अगर हमें सोच या तनिक भी चिंता होती है तो शरणागति जनों की, जो हमारे श्री जी के शरणागत संत जन हैं, बच्चे जन हैं, इनके विषय में कभी चिंता होती है। ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि आपने इनका घर बार छुड़ाया है तो ये माया में न फंस जाए, आप कृपा करो, अपनी रूप माधुरी, अपनी नाम की ऐसी इनको वृत्ति दो कि चित्त आपके चरणों में लगा रहे और इनका भरण पोषण, आप विश्वंभर हैं, विश्व का करने वाले हैं, इनका भरण पोषण हो, ये भटके ना कभी और आपके चरणों की आराधना करें। अगर चिंता होती है तो सिर्फ एक बात की होती है, इन शरणागतों की अपनी तो कोई परवाह नहीं है, न जीवन में थी, न है, न रहेगी।